अलावा कुपवाड़ा च 3 ते पुंछ च एक जगह पर छापा मारियै अपनी जांच गी अग्गे बधाया। हालांकि इस दौरान गिरफ्तारियां होने या फ्ही कुसै किस्म दी आपत्तिजनक सामग्री बरामद होने दे संबंध च SIA दी तरफा कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। सुरनकोट च हाल च गै बरखा ते बाढ़ कन्नै होई मती तबाही कन्नै पीड़ित लोकें सरकार दे खिलाफ मोर्चा खोली दित्ता है। इनें लोकें सरकार उप्पर अनदिक्खी दा आरोप लांदे होई गलाया जे पिछले 3 दिनें थमां ओह् खाने ते पीने दे पानी दे लेई तड़पा करदे न, पर सरकार उंदी तरफ कोई ध्यान नहीं देआ करदी है। प्रदर्शन दी अगुवाई करा करदे DDC सदस्य सुरनकोट शाहनवाज चौधरी होरें आरोप लाया जे UT सरकार इक पास्सै जम्मू कश्मीर दे लोकें गी खुशहाल बनाने दे बड्डे बड्डे दावे करा करदी है, उत्थें गै पिछले 3 दिनें थमां सुरनकोट दे लोक रुट्टी ते पानी दे लेई तरसा करदे न। उन्हें चेतावनी दित्ती है जे जिल्लै सरकार पीड़ित लोकें दे लेई राहत पैकेज दी घोषणा नहीं करदी उल्ले तक्कर ओह् धरना प्रदर्शन जारी रखङन। क्लाउड बस्ट होने की वजह से बहुत ज़्यादा हैवी रेन की वजह से तबाही मची और सुरनकोट टाउन के 100 से ज़्यादा घर तबाह हो गए, 100 से ज़्यादा दुकानें तबाह होगी, गाँव में सड़कें डिस्कनेक्ट हो गई, लोगों के मकान जो है वो तबाह हो गए, लोगों की फसलें तबाह हो गई, इतनी लैंडस्लाइडिंग हुई और डिज़ास्टर का माहौल था पूरा यहाँ पे। लेकिन सरकार को टस से मस नहीं हुई। सरकार ने हमने डिमांड की कि इसको डिज़ास्टर डिक्लेयर करके फौरी तौर पे जो है यहाँ जो है वो मदद दी जाए, लेकिन सरकार ने सुरनकोट को इग्नोर किया। यहाँ कहीं कोई मक्खी भी मर जाती है तो हेलीकॉप्टर लेके बड़े अफसर पहुँच जाते हैं। सुरनकोट में देखने के लिए कोई बड़ा अफसर आला अधिकारी जम्मू से नहीं आया या श्रीनगर से नहीं आया और कोई कंपनसेशन का अभी तक जो है मुआवजा नहीं दिया गया। और 3 दिन से लोग चिल्ला रहे थे, लोगों की आप घरों में जाइए, औरतों हमारी जो माएँ बहनें हैं उनकी आंखों में से आंसू हैं, बच्चे जो हैं वो परेशान पड़े हैं। 3 दिन तक खाने के लिए कुछ नहीं था उनके पास, पानी के बोतल तक की मदद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं की। और जो है UT सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम जो है जम्मू कश्मीर को प्रोस्पेरिटी की तरफ ले जा रहे हैं। यहाँ लोग मरने की, आप उस दिन शाम को 7 साढ़े 7 बजे के बजाय अगर रात को 12-1 बजे फ्लड आया होता सुरनकोट में तो कई लाशें बिछ जाती, कितनी जानें चले जाती। मगर 3 दिन से कोई एडमिनिस्ट्रेशन को फर्क नहीं पड़ रहा और लोग जो है बेहाल जो है बेचारे खाने के बगैर और एक कपड़े पे जो बंधन पे जो कपड़े लोगों ने लगाए थे उसके अलावा कोई चीज़ उनके घर में नहीं बची है। अरबों करोड़ों को नुकसान हुआ, गाँव में लोगों की फसलों तबाह होगी, मकान तबाह हो गए। अब हमारी ये डिमांड है आज इस प्रोटेस्ट धरने से, अभी तो हम सिंबॉलिक सिर्फ कुछ लोग बैठे हैं, यहाँ आने वाले दिनों में लोगों की भीड़ इकट्ठी होगी। मिल के जो है वो अवाम सुरनकोट के साथ जो नाइंसाफ़ी इन दिनों में हमें देखने को मिली है, उस नाइंसाफ़ी के साथ जो है वो हम कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस वक्त तक मैं ये समझता हूँ कि मैं यहाँ पे मौके पे मौजूद था, मैंने खुद अपनी 2 वीडियो जो है वो वायरल की हैं, मुझे खुद जो है वो मेरी कमर तक जो है पानी आया हुआ था। लेकिन उस वक्त तक यहाँ की कोई भी चाहे तहसील इंतजामिया हो चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, उन्होंने एक मतलब पल भी यहाँ पर नज़र झुका के नज़र नहीं मारी है। मुझे बड़े दुख से ये कहना पड़ रहा है कि जिन लोगों ने अगले दिन 2 बजे लंच किया था, दूसरे दिन तक उनको पानी की बोतल यहाँ पे नसीब नहीं हुई है। हमारी बहनों ने, जिन बुजुर्ग औरतों ने, जिन बच्चों ने जो कपड़े लगाए हुए थे वो सिर्फ तन के कपड़े जो है वो बारिश के अंदर वो जब छतों पे चढ़ गए उनके पास जो है एक मिला। हमारी सरकार ने या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या इंतजाम किया? यहाँ पे चंद घंटे मशीन लगा के क्या साबित कर दिया उन्होंने? उनको सबसे पहले उनकी रोटी का बंदोबस्त करना चाहिए था, उनके पानी का बंदोबस्त करना चाहिए था, उनके तन के साथ जो कपड़े जो जिन बेचारों का कोई चीज़ बची नहीं, उन चीज़ों का पहले बंदोबस्त करना चाहिए कि यहाँ पे आके फोटोग्राफरी करवानी चाहिए थी। सुरनकोट की पिछले 3-4 दिन से इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि यहाँ पे चलने के लिए भी जगह नहीं है। सुरनकोट में किसी के पास पीने के लिए पानी तक जो है मुहैया नहीं है और ना ही कहीं सरकार ने यहाँ पानी की जो है 10 रुपये की बोतल यहाँ पहुँचाई है। लोग इतने परेशान हैं, लोगों के पास बचा ही कुछ नहीं है, घरों के घर तबाह हो गए हैं, दुकानें सारी बर्बाद हो चुकी हैं, लोगों का अरबों और करोड़ों में नुकसान हो चुका है। और ये जो क्लाउड बस्ट हुआ है इसकी वजह से लोगों की फसलें तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, लोगों ने जो KCC लोन लिए हुए थे वो सारा बर्बाद हो चुका है। अब लोग जो हैं यहाँ
रास्ते पे आ चुके हैं, सड़क पे आ चुके हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ 1 रुपये का रिलीफ या कोई खाने के लिए एक दाना किसी को नहीं दिया गया। कुछ लोग भूख मरी के शिकार हो रहे हैं। यहाँ पे धरने पे बैठने के सिवा यहाँ कोई चारा नहीं है, कोई बस नहीं है। हमेशा सुरन कोट को निगलेक्ट किया गया है। हमें जो है तीसरे दर्जे के शहरी माना जाता है। पुंछ जिले च लगातार होआ करदी बरखें दे कारण फसलें गी मता नुकसान पुज्जेआ है। हल्ली भी कई जगहें पर खेतरें च बरखा दा पानी जम्मे दा है, जिदे कन्नै फसलां बर्बाद होआ करदियां न। फसलें गी दिक्खियै करसानें दे मत्थे उप्पर चिंता दी लकीरां साफ नजरी आवा करदियां न। मंडी थमां लेइयै सलोतरी ग्रां तक्कर दर्जन ऐसे ग्रां न जिंदे च करसानें दी मक्कै दी फसल बरखा ते बाढ़ दी बेंट चढ़ी गई है। पीड़ित करसानें सरकार ने उंदी फसलें दे नुकसान दा जायजा लैने ते उंदे नुकसान दी जल्द भरपाई करने दी मंग कीती है। सर वो आप देख सकते हैं कि नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ। अभी इधर तो फसल थी, मक्की बोई हुई थी, इसमें अभी नाला चल रहा, दरिया आ रहा है। रात को भी ये पूरा भरा हुआ था। अभी ये जो फसल है ये तो अभी ख़त्म है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। तो हमारी यही है हुकूमत से कि चलो कुछ ना कुछ इसका मुआवजा मिलना चाहिए। गरीब लोग हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं, अभी तो मजदूरी भी नहीं मिल रही। ऐसा कुछ हो, मतलब हुकूमत ने भी कर दिया कि सिस्टम ऐसा बन गया तो किसी को मजदूरी भी नहीं मिल पा रही। तो अभी इसी खेती पे थे, ये तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो कुछ ना कुछ की तरफ से कोई अभी तक कोई नहीं आया, डिपार्टमेंट का अभी तक कोई नहीं आया। आज पहले जो आदमी फंसे हुए थे 2-3 दिन पहले, उसमें डिपार्टमेंट ने किया है, खासकर आर्मी ने बहुत हेल्प किया है, वो लोगों को निकाला। अभी ये इधर आप जाइएगा मकान में देखिएगा, वो मकानों के अंदर पानी भरा हुआ है। करते हैं कि कुछ ना कुछ गरीब लोगों के लिए करना चाहिए, कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। बाकी मेन मुद्दा जो है वो ऊपर बांध का है, उसका अगर कुछ ना कुछ करेंगे तो कुछ ये हद तक लोग बच पाएंगे। हमारी तकरीबन ये जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ का एरिया है, जो जिसमें मंगनाड़ आ जाता है, जिसमें हमारे किसान भाई हैं, जो इस साल में सीज़न में जो सब्ज़ी होती थी, हमारी जो लोकल पुंछ की जो सब्ज़ी थी, जो वेजिटेबल्स थी, वो आनी चाहिए थी, मगर इस साल बारिश की वजह से उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। जो सारा साल पूरी मेहनत करते रहते हैं खेतों में, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मुझे लगता है कि मैं आपके मीडिया के माध्यम से हमारे जो गवर्नर साहब है जम्मू कश्मीर के, उनको एक बात ज़रूर कहूँगा, अपील करूँगा कि अगर आप किसानों के लिए बड़े बड़े बिल लेकर आते हो, तो मुझे लगता है कि आपको एक बिल में इसमें भी एक पॉइंट और करना चाहिए। जो इस साल जो खेती का जो नुकसान हुआ है किसानों का, मुझे लगता है जो लोन लेकर जिन किसानों ने अपनी खेती जो कुछ भी लिया, उनका लोन ज़रूर माफ़ करना चाहिए। अगर इतने बड़े उद्योगपतियों का अगर जो लोन है वो माफ़ हो सकते हैं, तो एक किसान का लोन भी माफ़ करना चाहिए। हाँ, वो इसमें कोई शक नहीं है सर। तकरीबन जो हमारा जो खेतीबाड़ी का एरिया जो दरिया के इर्द गिर्द है, जहाँ पानी इस बार बहुत ज़्यादा पानी आया, छोटे मोटे नाले भी जो इस बार कंटिन्यू 10-12 दिन बारिश रही, उसकी वजह से जो खेत थे वो भी बह चुके हैं। मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पुंछ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, इनको एक अच्छी टीम बनाकर देखना चाहिए। जो इर्द गिर्द जितने भी नालों की वजह से जो जिनके खेत बह चुके हैं, जिनकी ज़मीनों का नुकसान है, उनको नुकसान या मुआवजा उनको ज़रूर मिलना चाहिए। फसल मारो जड़ी मार्क शाक थे आने वाला सीजन सब रूट गई है। हमने मार्क का नहीं, कोई सांगो नहीं, हमने रे काख नहीं, सब भी तो हम गिरकाप हो गया, तबाही होगी हमारा अंदर में फसल मारो सिरों तबाह हो, हमने काख नहीं है। आज एक टांडो मार्क को नहीं है, हमने सुखड़ी बहुत, हमने कितना जगह मिलनी चाहिए, मुआवजा दिया। आज़ादी दे अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान गी सफल बनाने दे लई शहरें कोला लेइयै ग्रामीण हलकें दे लोकें च भी मता उत्साह दिक्खेआ जा करदा है। ग्रामीण हलकें च नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी कि NRLM गी जरिया बनांदे होई सैकड़ों महिलाएं राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने च जुटी दियां न। NRLM दे अधिकारी भी इन महिलाएं दी हौसला अफजाई करने च जुटे दे न। ये एक हमारे को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू ये तिरंगे झंडे जो हैं वो बना रहे हैं, और यही तिरंगा जो है अब हर एक घर में लहराएगा, जो कि हमारे लिए भी एक बहुत बड़े गर्व की बात है। ताकि क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा जो है अवसर हमें मिला है, जहाँ ये गांव की हम लोग, ये जो महिलाएं हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की है NRLM उम्मीद की, वो हर्षोल्लास से भरी हुई है, और उनमें ऐसा जज्बा है, इतनी खुशी की लहर है कि वो भी अपना कर्तव्य, जो अपना जो प्यार है देश के प्रति, वो
उनको बताने का एक अवसर मिला है। हमारे जम्मू में ये ब्लॉक बिश्ना और उसके बॉर्डर एरिया की ही बात करूं तो हमारे कोई 10,000 औरतें जो है हमारी स्कीम से जुड़ी हुई हैं। और अभी हम यहाँ कनाल के एरिया में हैं बिश्ना के, जहाँ अभी मेरे साथ कोई 50 औरतें जुड़ी हुई हैं जो सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज बनाने का काम कर रही हैं। सभी बहनें उम्मीद से जुड़ी हैं और सभी बहनें बैठ के जहाँ झंडे बना रही हैं। हमारा टारगेट ये है कि हर घर में, हर हिंदुस्तान के हर घर में मतलब कि झंडा लहराना चाहिए। और मोदी जी का यही कहना था कि हर घर में झंडा लहराए, और हम यही काम पूरा कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है और बहुत अच्छा भी लग रहा है कि हमें भी देश में कुछ काम करने का मौका मिला। जैसे हमारे भाई बुजुर्ग भाई वगैरह बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, दिन रात ड्यूटियां दे रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा मौका मिला है तो हम इसको क्यों जाने दें। जैसे भी मतलब कि करके हम टाइम निकाल के घर से इसको थोड़ा थोड़ा मतलब कि बहनें कर रहे हैं तो पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार 25-30 हैं तो अगली बार 100 से भी ऊपर हो जाएंगी, क्योंकि सभी को बड़ा अच्छा लग रहा है। अपने अपने घर में भी काम कर रही हैं। जैसे हमारे जहाँ CLF है, अपने अपने BO में सभी औरतें काम कर रहे हैं। हर BO में 12-12 ग्रुप हैं, सभी औरतें ये काम कर रही हैं और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है जेब काम करने में। जम्मू कश्मीर के आरक्षित वर्ग ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थमां इस केंद्र शासित प्रदेश च मंडल आयोग की सिफारिशां लागू करी SC/ST वर्ग की प्रमोशन च आरक्षण देने की मांग की है। जम्मू च आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरक्षित वर्ग की संस्था के प्रधान श्यामलाल बसन होरें गलाया जे जिले का जम्मू कश्मीर च अनुच्छेद 370 निरस्त होए दा है, उल्ले कोला गै SC/ST वर्ग के कन्नै अन्याय होआ करदा है। उन्हें आरोप लाया जे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बावजूद भी इत्थे आरक्षित वर्ग की प्रमोशन च आरक्षण नहीं दिता जा करदा है। लोगों के ऊपर SC/ST OBC के ऊपर जो जुल्म जब बढ़ते जा रहे हैं, और रिसेंट जो एग्जांपल है ये DC एडिशन DC वहाँ तक DIO और जोरी वहाँ तक भी नहीं बख्श रहे हैं। और भद्र भाषा का प्रयोग करके हम चाहेंगे कि इमीडिएटली उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए। वो अभी कह रहा कि ये मेरी आवाज़ नहीं है, इसके ऊपर इंक्वायरी करके उसके फौरी तौर पर उसका अरेस्ट होना चाहिए। और SC/ST OBC जो SC/ST जो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी, वो JK ड्यूटी के अंदर इम्प्लीमेंट इन लैटरल स्पिरिट होना चाहिए। और इसके साथ साथ में रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात करें, उसके बाद हम मंडल कमीशन की बात करें, मैं हमारे जो ऑनेबल जो महामहिम हमें रिसेंटली जो हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नियुक्त हुए हैं, हम उनसे अपील करेंगे कि जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है रिजर्वेशन एंड प्रमोशन को लागू करने का, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उसे JK ड्यूटी के अंदर लागू करें। और इसके साथ आज मुझे लगता नहीं कि मंडल कमीशन लागू करने में कोई हिच होनी चाहिए। मंडल कमीशन जो है फौरी तौर पर लागू होनी चाहिए JK ड्यूटी के अंदर। पहले तो ग्रां दा विकास नहीं होने करी RS-पुरा दे लंगोटिया इलाके दे लोकें च मता रोह है। स्थानीय लोकें दा आरोप है जे देश की आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर च कई सरकारां आईयां ते सत्ता सुख भोगी करियै चली गईयां, पर कुसा ने भी उनकी ग्रां की सुध नहीं लैती। इन्हें लोकें के मुताबिक अज ये ग्रां विकास की तरसा करदा है। ग्रामीण के मुताबिक उन्हें मोदी सरकार थमां बड़ी उम्मीदां हियां, पर उनके राज च भी उनके ग्रां की बराबर अनदेखी हुआ करती है। 70 साल उम्र हो गई साड़ी, अजे तक ना इत्थे कोई नाली बनी है ना कोई गली बनी है। असीं चाहते हैं कि गौरमेंट थोड़ा जिहा आके तो ध्यान दे साडे गरीबां लोकां दे उत्ते। असीं बड़ा ही मतलब कि संगठन कीता, तकरीबन मतलब कि सानू 5-6 साल हो गया मतलब कि मीडिया ने दिंदे, पता नहीं जां ते सुनाई नहीं करते जां फिर मतलब कि कोई गौर नहीं करते। की चक्कर है, क्यों नहीं मतलब कि साढ़े पिंड के बारे च सोचते। गौरमेंट साढ़े पिंड के बारे इन्नियां सरकारां गईयां ने, किसी ने भी नहीं सोचा। तो असीं सोचा ही चलो मोदी साहब आए ना, ये मतलब कि हुण करनगे कुछ, लेकिन मोदी साहब ने भी मतलब कि अखां फेर खड़ी दियां ने, इधर बिल्कुल ध्यान नहीं दिंदे पे। तो असीं गुजारिश इहो ही करने गौरमेंट के अगे भी साडा रोड जिहड़ी गलियां शलियां नालियां गलियां ये साडे बन जाण, बड़ा गंद पेदा है, बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिंदा पिया। सर ये रोड देखे करदे तुसीं, ये तुसीं देख लो सारे पिंडां दे रोड बन गए ने,
ਤਰੀਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਗਲੀਆਂ ਰੋਡ ਬਣ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਲੰਗੋਟੀਆਂ ਹਰਸਪੁਰਾ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਪੜਦਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੈਂਕਰਾ ਵਿਛਾਇਆ ਦਾ, ਕੈਂਕਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗਏ, ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਨਾਲੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ, ਕੁਛ ਸਭ ਗੰਦ ਹੀ ਗੰਦ ਪੜਾ ਉੱਥੇ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਦੇਖੋ ਪਰ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਰ ਲੰਘਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਚੌਂਕ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਘ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆੜ ਦੀ ਪੇਂਟ ਝੜੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 61 ਆਨੰਦ ਨਗਰ च एक पुली लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी चुकी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक वार्ड नंबर 61 ते 67 की जोड़ने के कन्नै ये पुली 4 ग्राएं गी जोड़ने च भी मुख्य मार्ग थमां जोड़दी ही, जड़ा बाढ़ गी क्षतिग्रस्त होने थमां उनेंगी परेशानी का सामना करना पवादा है। इन्हें लोगों सरकार थमां जल्द गै इस पुली का निर्माण करने की मंग की है तां जे उनेंगी राहत मिली सके। तिलकराज है जी, मैं बड़ा शुक्रिया अदा करना मीडिया गुलिस्तान का कि जेड़े इत्थे साढ़े कोल आए, साड़ियाँ परेशानियाँ दिखियां आई है। जनाब फ्लड आया, फ्लड आने कारण मतलब कि जी ये पुली है, ये 3-4 ग्रां साढ़े ये लिंक आपे विच कनेक्टिविटी है इहदी, ये पुली टुटने कारण सारे ही परेशानी हुई है। और कोई जिहड़ा साड़ा वार्ड नंबर 61 का कारपोरेटर है, वार्ड नंबर 67 का, दोनों ही हद मिलती है, वो कोई भी इत्थे पता कर नहीं आया। फ्लड इन्ना ज़बरदस्त हा कि इन्ना ज़्यादा हा कि उस शमशान घाट है उत्थे भी पानी चढ़िया, मेरे स्कूल है कन्नै, स्कूल अंदर भी पानी गया। आखने वाल कोई कल ऐसा हादसा बीती जांदा, कोई मरी जांदा ते असीं शमशान घाट पुज्जने लई बड़ी परेशानी है। इस पुली राह ते जाई नहीं कोई सकदा, मतलब जेह्ड़ा लेइयै लाश दी आएगा ओहदे कन्नै भी कोई हादसा बीती सकदा है। तो अस प्रशासन दी आखने चाहते हैं जल्दी कोला जल्दी आइए यदी सुध लैन, कोई दिखन सुन करन कि ताकि इसी RCC बनान ते कन्नै पुली दी बनान। वार्ड नंबर 67 के जो कोई कारपोरेटर वगैरह उन्हें भी सुध नहीं लैती। साढ़ा एरिया दोनों लगते हैं, कन्नै 61 वाले भी और 67 वाले भी। 67 वाला एरिया मास्टर 67 वाले भी, ये दोनों एरिए की पुली जी है सेंटर ही लगती है, इसलिए टुट्टी दी है। ये आने जाने आस्तै बड़ी दिक्कत हुआ करती है लोगों की, और साढ़े जेह्ड़े 3-4 गाँव न ये पूरे प्रभावित हुआ करते हैं आने जाने आस्तै। कल दी कोई ऐसी कोई दुर्घटना होनी नहीं चाहिए, अगर कोई होई भी जा ते साढ़े कोल शमशान घाट है, इत्थे आने आस्तै बड़ी प्रॉब्लम आउंदी है सर। हाल च गई बरखा कई लोगों के लिए आफत बनी आई। इस बरखा च कुसै दी जमीन बही गई ते कुसै दा मकान ढही गया। जम्मू दे बाऊफोर्ट दे कच्चा तालाब ओल्ड बस्ती च एक महिला दे मकान दी छत दा प्लस्तर उखड़ी गया। हालांकि इस दौरान कोई बड़ा जानी या माली नुकसान नहीं होया, पर घरै च मौजूद बच्चें गी मामूली चोटां आईयां। 2 बजे होया, मेरा नाम चंपा जी ते 2 बजे होया जिसलै कुड़ी स्कूला आई, वर्दी लई खोल लम्मी पेई ते बस छल पेई। अंदर कौन था उस समय? ओल्ले अंदर बच्चे हे ते अस मैं इधरली साइड पर। क्या हुआ, क्या लगा, क्या कैसे टूटा? सुतले कोई पता नहीं, ऊपर छत पेई। कोई नुकसान और कोई नुकसान बस कुड़ी लगी है ते बच्चे 2 बची है। मचेल माता दी यात्रा का शुभारंभ हो चुके है। मती संख्या च माता दे भगत माता दे दर्शने दे लई मचेल बार्डर दा रुख करा करदे न। हालांकि जेड़े श्रद्धालु जो कुसै कारणवश मचेल नहीं जा पा करदे न, ओह मां चंडी दे दर्शने दे लई जम्मू दे पक्का डंगा बाजार च स्थित मां चंडी दे मंदिर च पूजा अर्चना करी धर्म दे प्रति अपनी आस्था निभा करदे न। इस समय सावन का महीना है और मां चंडी की यात्रा शुरू हो चुकी है, पर किसी कारण कुछ कारणों की वजह से कुछ भक्त नहीं जा पा रहे हैं, हम नहीं जा पाए। इसीलिए हम इधर महालक्ष्मी के मंदिर में आए हैं, जहां से हर साल छड़ी जाती है, पर हमारी कुछ मुरादें थी जो हम नहीं पूरी कर पाए, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं माँ चंडी के मंदिर में दर्शन के लिए और अपनी मुराद पूरी करने के लिए। पर मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि माँ सबकी मुरादें पूरी करे, और हम किसी कारण नहीं जा पाए, पर जिन जो जाना चाहते हैं यात्रा में वो ज़रूर जाए। यात्रा का रास्ता पहले कुछ खराब था, अब ठीक हो गया है। अब हम सभी को चाहते हैं कि सभी यात्रा में अच्छे तरीके से जाए। डुगरनामे च फिलहाल इन्ना गै, दिओ इजाजत, नमस्कार।